हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। अगर पिछले 2-3 दिनों में आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट में गिरावट दिख रही है। वहां पर पीएसयू स्टॉक, मिड कैप, रेलवे स्टॉक, लार्ज कैप मतलब हर एक सेगमेंट दबा के गिर रहा है। वहां पे स्पेशली पीएसयू स्टॉक की तो दगी पड़ी है क्योंकि एक एक दिन में 10-10% तक गिर रहे हैं, जिसका एक कारण जेपी मॉर्गन स्टेटमेंट को समझ सकते हैं, जिसपे डिटेल वीडियो मैंने कल बनाई है, वो जरूर देख लीजिएगा, हेल्प मिलेगी। और हम वहां से आज आगे की बात करेंगे जहां पर हम पीएसयू स्टॉक और पीएसयू बैंक की बात करेंगे कि क्या ये एक बबल था जो फट गया, या आप लोगों को डराया जा रहा है, क्या सच में ओवर वैल्यू है, क्या कहानी है, और वहां पर केतन पारेख से कैसे इसको कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि एक ऐसा डेटा है इंटरेस्टिंग वाला जहां पर कुछ लोग इसको केतन पारेख से भी रिलेट कर रहे हैं। आप सबको पता होगा केतन पारेख स्कैम के बारे में, तो उन सब चीजों को लेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे लास्ट का पार्ट मिस मत कीजिएगा, जहां पर पहले मार्केट में क्या चल रहा होता है वो बताने की कोशिश करते हैं, जिसको सुन के आप लोग डर जाते हो और आपको लगता है अरे वीडियो बनाने वाला इंसान आपको डरा रहा है। नहीं, पहले काम होता है पहले न्यूज क्या चल रही है वो बताऊं, उससे रिलेटेड कहानी क्या है ये बताऊं, और तब एक फाइनल समरी बताऊं। तो फाइनल समरी से आप एक डिसीजन ले पाओ कि अच्छा मुझे पीएसयू स्टॉक में ये करना है या ये नहीं करना है। वीडियो के लास्ट में हम एक इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाएंगे कि कुछ स्टॉक पिछले 6 महीने में कितने % का रिटर्न दिए हैं, और 2024 जो अभी चल रहा है मोटा मोटा 40 दिन हो गया है, तो इस 40 दिन में जो हाई लगाया वहां से कितना % गिरा है। तो इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपके पास किसी स्टॉक में कोई पोजीशन है तो उसकी क्या % रेशियो है। तो आज की वीडियो में स्पेशल हम कवर करने वाले हैं पीएसयू बैंक के बारे में, रेलवे के बारे में नहीं, क्योंकि एक्चुअली पीएसयू बैंक का कुछ इंटरेस्टिंग डेटा काफी ज्यादा हो गया है। तो अगर आप चाहेंगे कि रेलवे की वीडियो भी हम बनाएं तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, तो रेलवे की वीडियो भी हम बना देंगे। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, और वीडियो कम से कम 5000 लाइक देकर मोटिवेट तो कीजिए। बॉस बहुत मेहनत से प्यारी प्यारी वीडियो बना रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और स्पेशल लर्निंग और अर्निंग के लिए यूट्यूब मेंबरशिप से ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हो 799 रुपए में, जहां पर आपके सामने फीडबैक है, जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। तो कहानी को शुरू करेंगे वहां से जहां से पीएसयू स्टॉक सबसे ज्यादा आग उगलना शुरू किया था। 10 अगस्त 2023 जब मोदी जी ने खुला खुला बोला कि पीएसयू स्टॉक में दांव लगा दीजिए। एलआईसी बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा, बेचारे ने बड़ी मेहनत से एलआईसी में पैसा डाला है। क्या कहें, जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे वो, सारे बोल लेते थे। लेकिन आज एलआईसी लगातार मजबूत हो रही है। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही हो जाएगा। और पीएसयू बैंक में दबा के पैसा बना और डबल भी काफी सारे शेयर हो गए। हालांकि फंडामेंटल और टेक्निकल लेवल पे भी ये स्टॉक मजबूत हुए थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पीएसयू के फ्री फ्लॉट पे आने से पहले आपको मैं एक मजेदार डेटा दिखा देता हूं केतन पारेख स्कैम से। आप जानते होंगे उस समय इनके 10 स्टॉक फेवरेट थे जो K10 कहे जाते थे। नाम अगर बात करें तो पेंटा मीडिया ग्राफिक, HFCL, GTL, सिल्वर लाइन टेक, रेनबैक्सी, जी टेलीफिल्म, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, ZSQ सॉफ्टवेयर, एफटेक, इन्फोसिस, SSI, इन सारे स्टॉक में एक चीज कॉमन थी, वो था ये सारे लो फ्री फ्लॉट स्टॉक थे, और इसका यूज करके और मैनिपुलेट करके करोड़ों कमाए गए। तो क्या अभी जो पीएसयू स्टॉक लो फ्री फ्लॉट है उसमें भी कोई इंसान केतन पारेख जैसा है? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस बात को और डिटेल में एक फाइनल समरी में हम लास्ट में लाएंगे। फ्री फ्लॉट को अगर आप समझिए तो आप ऐसे जानिए कि एक कंपनी 25,000 करोड़ की है, 98% की होल्डिंग मान लीजिए सरकार के पास है, 2% केवल मार्केट में ट्रेड हो रहा है, तो असल में 500 करोड़ के शेयर ट्रेड हो रहे हैं, यही तो है ना। इसको एग्जाम्पल से बताता हूं, बट उससे पहले समझिए जब सिर्फ 500 करोड़ के शेयर ट्रेड हो रहे हैं तो यानी मार्केट में तो शेयर ही बहुत कम है। जैसे यूको बैंक ले लो, गवर्नमेंट होल्डिंग 95.39%, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट होल्डिंग 93.08%, ऐसे ही और पीएसयू गवर्नमेंट होल्डिंग आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पर दिख रही है। वीडियो को पॉज कीजिए, जरूर कुछ देर देखने समझने की कोशिश कीजिए, किसी न किसी स्टॉक में आपकी पोजीशन हो सकती, और वहां पर अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर भैया वही वाली बात होगी, आधा नॉलेज से नुकसान। अब यहां पर अगर यूको बैंक को देखें
तो 95.39% सरकार के पास है, मतलब 4.61% ओपन मार्केट में ट्रेड हो रहा है। और जब अब मोदी जी कह रहे हैं भैया पीएसयू अच्छा है और लोगों ने खरीदना शुरू किया, एक ह्यूज बाइंग आई, वन साइड रैली हुई और ऐसे में सप्लाई डिमांड का खेल हुआ। वैसे भी हिस्ट्री की बात करें तो आज से 350 साल पहले दुनिया के एक महान इंसान ने कहा था, जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। अगर नाम याद हो तो बता सकते हैं, न्यूटन सर। सब जानते हैं उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो नीचे आना है। हालांकि उनका मतलब ग्रेविटी से था। मार्केट में ऐसा नहीं होता है, ऊपर जाती है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए नीचे आती है और वापस से ऊपर जाती है। अब यहां पर जो अभी का समय मार्केट में नेगेटिव है पीएसयू बैंक के लिए, टेक्निकल टर्म पे देखें तो एक मेजर करेक्शन निकल के आ रहा है आरएसआई इंडिकेटर का यूज करके। जब आरएसआई 75-80 के जोन में आया है तो पीएसयू बैंक इंडेक्स में एक फॉल देखने को मिला है, जो आपके सामने चार्ट पर दिख रहा है। तो ये एक मेजर नेगेटिव पॉइंट की तरह दिख रहा है, जो यहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग के संकेत। अगर आप गौर करो तो मैं बार बार प्रॉफिट बुकिंग वर्ड यूज कर रहा हूं, ना कि गिरावट। फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो मेजर रेशियो जो हम देखते हैं स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए, वो सारे ही ओवर वैल्यू दिख रहे हैं। इसको हम दो स्टॉक के डेटा से दिखते हैं। यूको बैंक पी रेशियो और पीजी रेशियो को देखें तो काफी हाई दिख रहा है। बैंक को यूजुअली हम बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं, यहां प्राइस टू बुक वैल्यू 2.63 है, ये भी ओवर वैल्यू है। अगर हम सेंट्रल बैंक की तरफ नजर डालते हैं तो सेम कहानी सेंट्रल बैंक में दिख रही है, जस्ट लाइक यूको बैंक। इससे साफ समझ में आता है कि वैल्यूएशन भी देखेंगे तो बहुत खिंच चुका है। क्यों? क्योंकि रैली होने से पैसे डबल ट्रिपल हो गए हैं। तो इनके मद्देनजर क्या हो गया, ये सेकंड मेजर नेगेटिव पॉइंट हुआ। यानी पहला था चार्ट, दूसरा था वैल्यूएशन। तो इससे हमें यह दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म में ये रैली थोड़ी सी ठंडी होती हुई दिख रही है, यानी प्रॉफिट बुकिंग का पार्ट। लेकिन सरकार के जो प्लान है वो फ्यूचर को लेकर है, उसका डायरेक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट पीएसयू बैंक पर देखने को मिलेगा। जैसा कि इंटरिम बजट के अनाउंसमेंट में सरकार ने कहा था कि डेट मार्केट से लगभग 14.13 लाख करोड़ रुपया उठाएंगे। अब गवर्नमेंट बॉन्ड का एक बड़ा हिस्सा पीएसयू बैंक के पास है, राइट। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन ध्यान ये देना है कि इसकी डेट अभी सरकार ने बताई नहीं है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए ही अच्छा हो सकता है, शॉर्ट टर्म के बेसिस पर तो तुरंत खेल बन नहीं सकता है। तो यानी अब इन पॉजिटिव और निगेटिव को मिलाकर अगर कंक्लूजन निकाले, जो मेरा लास्ट पार्ट है, जो मैं कहता हूं कभी मिस ना करना, तो क्या हुआ, ओवरऑल शॉर्ट टर्म निगेटिव पॉइंट निकल के आ रहा है ज्यादा, क्योंकि वहां पे वैल्यूएशन की भी कहानी है, लो फ्री फ्लॉट की भी कहानी है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की भी कहानी है। कोई भी स्टॉक डबल ट्रिपल अगर कर देता है तो क्या होता है, कोई भी स्टॉक डबल ट्रिपल करता है तो प्रॉफिट बुकिंग होती है। आप किसी भी शेयर को देख लो, आप ओलेक्ट्रा को देख लो, जब एक बार पैसा अच्छा खासा बना के दिया था, प्रॉफिट बुकिंग आई थी, उसके बाद वापस चला। आप बोरोसिल रिन्यूएबल्स में देख लो, एक बार पैसा अच्छा बना के दिया था, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई थी, फिर ऊपर चला था। तो आप किसी भी शेयर में देख लो, चाहे आप बजाज फाइनेंस को आज मल्टीवैगर बोलते हो, टाइटन को मल्टीवैगर बोलते हो, कोई भी शेयर को, तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं गया। ऊपर जाने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग, और वो प्रॉफिट बुकिंग को मार्केट को बहाना चाहिए होता है। अभी बहाने क्या क्रिएट हो रहे हैं, वैल्यूएशन क्रिएट हो रहा है मार्केट में। एक सिनारियो भैया कि इतना पैसा बना के दिया तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग का नजरिया हो रहा है। जेपी मॉर्गन का स्टेटमेंट हो रहा है, रॉबर्ट कियोस्की का हो रहा है, जिसपे हमने कल वीडियो बनाई। लेकिन वहां पर एक जो लो फ्री फ्लॉट है वो एक मेजर कंसर्न है, वो याद रखिएगा, क्योंकि लो फ्री फ्लॉट में प्रमोटर तो बेच ही नहीं रहे हैं। प्रमोटर यानी सरकार पकड़ के बैठी है, वो तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जब वैल्यूएशन ऊपर आएंगे तो वो क्या करेगी, अपना हिस्सा बेचेगी। अगर समझो कोई सरकार स्टॉक का प्राइस 100 रुपए पे अपना स्टेक बेचती है तो उसे कम पैसे आएंगे, लेकिन अगर वही 100 रुपए का शेयर 500 रुपया हो जाएगा और उस समय अपना स्टेक बेचेगी तो उससे ज्यादा पैसे आएंगे। तो मोटा मोटा मार्केट में कहानी कुछ इस तरह की चल रही है, ये समझ जाइएगा। इशारों में तो बस सारी कहानी है, इशारों इशारों में बस उतना ही कहानी है, दैट्स द पार्ट है। तो यानी हमें पैसा बन रहा है, हमें कमाने में मजा आ रहा है, बट आंख नाक कान खोलकर करते हैं तो ज्यादा मजा आता है, राइट। और यही वो चीज है जिसके कारण देखो एसबीआई में सब कुछ सही है, बट एसबीआई ने रिटर्न क्या दिया, एक जेन्युइन रिटर्न दिया। क्यों जेन्युइन रिटर्न दिया, क्योंकि वहां पे लो फ्री फ्लॉट की कहानी नहीं है, तो स्टॉक अनदर लेवल पे कभी भाग ही नहीं सकता है। तो दिस इज द वन मेजर थिंग जहां पर मैंने जानबूझ के एसबीआई का लास्ट में एग्जांपल रखा कि आप लो फ्री फ्लॉट और नॉर्मल फ्री फ्लॉट को समझ सको और प्रॉपर से जान सको। तो चलिए अब डेटा पर चलते हैं, जिसके बारे में हमने बात की थी कि हम दिखाएंगे।
तो अगर हम बात करें SGVN की तो 6 मंथ में 80% की तेजी, RVNL में 75% की, IRFC में 165% की, इरकॉन में 71% की। इस तरीके से लगातार डेटा आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। आप वीडियो को रोक कर ये डेटा को जरूर देख लीजिए, शायद किसी न किसी में आपकी पोजीशन हो। वहीं पर जब हम बात करते हैं कि 2024 में जो भी इन्होंने हाई बनाया और वहां से जो गिरा है उसमें क्या कहानी है, तो SGVN में 35% की गिरावट, RVNL में 34% की गिरावट, IRFC में 31% की गिरावट, इरकॉन में 31% की, NHPC में 30% की गिरावट, और बाकी सारे परसेंटेज आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है जो मैं पूरे वीडियो में बता रहा था। कोई भी चीज़ लगातार ऊपर नहीं जाती है, प्रॉफिट बुकिंग करने नीचे आती है, वापस से नीचे से मजबूत होता है, मौका मिलता है। और अगर आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते तो आप कितना बेतरतीब तरीके से फंसते हैं, इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ इस डेटा को एक लाइफ लर्निंग की तरह सेव कर लीजिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो बस वीडियो अच्छी और सच्ची लगी हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिए। सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, सब सीखें सब कमाएं। थैंक यू सो मच।